आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम पटना उच्च न्यायालय के सामने खड़े हैं। हम दिखा दें, पटना उच्च न्यायालय के सामने अभी हम खड़े हैं और आज सबसे बड़ी बात होने वाली है। सबसे बड़ा यदि फैसला आ जाता है तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन होगा। यदि उनके पक्ष में फैसला आता है तो सीरियल नंबर 1 पर ही वो केस आज लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा हुई थी उसमें अनियमितता के कारण तमाम जो है वो केस हुए हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने केस दाखिल किया है। वाईबी गिरी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के केस हैं और तमाम लोगों ने रीट याचिकाएं भी दाखिल की हैं। ये भी मैं बता दूं कि रीट याचिकाएं भी दाखिल की हैं। करीब 6 रीट याचिकाएं जो हैं वो दाखिल की गई हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों के तरफ से। और बीपीएससी के अभ्यर्थियों की तरफ से जो 6 रीट याचिकाएं दाखिल हुई थी उन सबको एक जगह कंबाइन कर दिया गया और आज जो है उसका फैसला 2:30 बजे दिन में निश्चित तौर पर उम्मीद की जाती है कि फैसला बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। क्योंकि पिछली जब बहस हुई थी तो बिहार सरकार के जो वकील थे, जो सॉलिसिटर थे पीके शाही, वो उन्हें जज के कमेंट से उन्हें बाहर जाना पड़ा था। मुस्कुराते हुए गए थे, लेकिन जज ने इतना निश्चित तौर पर कहा था कि यदि 1% भी गलती मैंने पाली बीपीएससी की तो मैं ये परीक्षा निश्चित तौर पर रद्द करूंगा। और इसी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फैसला कहीं ना कहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा। जैसा कि जज साहब के उस दिन के पिछली बहस के मूड को देखा गया था, अंदर से जो खबरें मीडिया के सामने छन छन के आ रही थी उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 जो रीट याचिकाएं थी उसको भी एक जगह ज्वाइंट कंबाइन कर दिया गया और 6 पे बहस चली। 3 दिन तक बहस चली और आज उसका फैसला आने की उम्मीद है। क्योंकि 2:30 बजे जो है केस नंबर 1 ही लगा है, बहस अंदर चल रही है और फैसला आज आने की उम्मीद निश्चित तौर पर की जाती है। यदि ये फैसला बीपीएससी के पक्ष में आता है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है, तो आज उनके लिए निश्चित तौर पर होली और दिवाली आज ही वो मनाना शुरू कर देंगे। दूसरी बात ये है कि यदि फैसला बीपीएससी के पक्ष में नहीं भी आता है तो उनके दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के लिए खुले हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी फिर उन्हें आशा बंधेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में ऐसे ही मामले हुए थे अनियमितता के, जिसके कारण वहां की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात एक और है कि बीपीएससी ने जो अपना प्री का रिजल्ट निकाला है उसके नीचे एक नोट डाउन लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के आदेश पर ही ये रिजल्ट निर्भर करता है। यानी कि कोर्ट का रिजल्ट यदि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है, री एग्जाम कराने के पक्ष में आता है, तो जो रिजल्ट निकला है करीब 22,000 छात्रों का, उसे रद्द कर दिया जाएगा, रद्द माना जाएगा। क्योंकि परीक्षा जो है बीपीएससी की प्री की फिर से ली जाएगी। अब देखना है कि 2:30 बजे दिन में कौन सा फैसला पटना उच्च न्यायालय सुनाता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।